नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 5 अक्टूबर 2025 को अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। राहु काल 4:28 से 5:55 बजे तक रहेगा। हरियाणा में आज कुछ जिलों में बारिश की संभावना है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस। पाकिस्तान बॉर्डर पर भारत की सुरक्षा होगी अभेद्य। आ रहे हैं 6 नए AK-630 गन सिस्टम, जो 1 मिनट में करेंगे 3000 राउंड फायर। आरबीआई के नए नियम के तहत चेक अब 2 दिन की बजाय 1 दिन में होगा क्लियर। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से तैयार कराए गए बंगले को राज्य अतिथि गृह बनाएगी सरकार। पाकिस्तान में स्कूल बस में बम फटा, कई छात्र घायल। अफगानिस्तान सीमा से सटा इलाका। रूस का यूक्रेन के सूमी में भीषण हवाई हमला, पैसेंजर ट्रेन और रेलवे स्टेशन पर दागे बम, 30 लोगों की मौत। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं भारत पाकिस्तान बॉर्डर की। भारत और पाकिस्तान सीमा से सटे संवेदनशील क्षेत्रों और धार्मिक स्थलों की हवाई सुरक्षा और मजबूत करने जा रहा है। सेना ने 6 नए AK-630 एयर डिफेंस गन सिस्टम खरीदने के लिए सरकारी कंपनी को टेंडर जारी किया है। सेना के अधिकारियों ने बताया कि इन आधुनिक गन सिस्टम की जरूरत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महसूस हुई थी, जब पाकिस्तान सेना ने जम्मू कश्मीर और पंजाब के आबादी वाले इलाकों को लगातार निशाना बनाया था। इन प्रणालियों की तैनाती से इन क्षेत्रों को हवाई खतरों से बेहतर सुरक्षा मिलेगी। ये खरीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घोषित मिशन सुदर्शन चक्र का एक हिस्सा है, जिसका लक्ष्य 2035 तक देश में एक स्वदेशी और मल्टीलेयर सुरक्षा कवर तैयार करना है। AK-630 एक 30 mm मल्टी बैरल मोबाइल गन सिस्टम है, जिसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर तक है और ये प्रति मिनट लगभग 3000 राउंड फायर कर सकता है। ये सिस्टम ड्रोन, रॉकेट, आर्टिलरी और मोर्टार जैसे हवाई हमलों को रोकने में सक्षम है। इसमें एक ऑल वेदर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम भी है, जिससे किसी भी मौसम में लक्ष्य को पहचाना जा सकता है। इसके अलावा भारत अपनी स्वदेशी क्षमता भी बढ़ा रहा है। हाल ही में DRDO द्वारा बनाए गए इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण हुआ है और सेना पहले से ही AI पावर्ड आकाश तीर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, जिसे भारत का आयरन डोम भी कहा जाता है, का उपयोग कर रही है। ये सभी कदम भारत की सीमा सुरक्षा को अभूतपूर्व मजबूती प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं RBI के नए नियम की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 4 अक्टूबर से कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट नामक एक नया चेक क्लियरेंस सिस्टम लागू कर दिया है। इस बदलाव के बाद चेक जमा करने के बाद पैसा खाते में आने में लगने वाला समय 2 दिन से घटकर कुछ ही घंटे रह जाएगा। ये कदम चेक ट्रैकेशन सिस्टम को और अधिक गति देने के लिए उठाया गया है। नए सिस्टम के तहत यदि आप सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच चेक जमा करते हैं तो उसे तुरंत स्कैन कर क्लियरिंग के लिए भेज दिया जाएगा। सुबह 11 बजे से हर घंटे बैंकों के बीच सेटलमेंट होगा। जिस बैंक को पैसे देने हैं उसे शाम 7 बजे तक कंफर्म करना होगा, वरना चेक अपने आप अप्रूव हो जाएगा। सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए बैंकों ने ग्राहकों से पॉजिटिविटी पे सिस्टम का उपयोग करने को कहा है, जिसके तहत 50,000 से अधिक के चेक के लिए अकाउंट नंबर, चेक नंबर, अमाउंट और तारीख जैसी जरूरी डिटेल कम से कम 24 घंटे पहले बैंक को देनी होगी। ये नया तेज और आसान सिस्टम देश के लिए सभी बैंकों की शाखाओं पर लागू होगा और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देगा। बैंकों ने ग्राहकों से अनुरोध किया है कि चेक बाउंस होने से बचने के लिए वे अपने अमाउंट में पर्याप्त बैलेंस बनाए रखें। अब बात करते हैं दिल्ली के शीश महल विवाद की। दिल्ली सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए तैयार किए गए उस बंगले को स्टेट गेस्ट हाउस में बदलने की योजना बनाई है, जो महंगे नवीनीकरण और कथित भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण शीश महल विवाद में घिरा हुआ था। सरकारी अधिकारियों के अनुसार सिविल लाइन स्थित फ्लैग स्टाफ रोड नंबर 6 वाला ये बंगला अब आम जनता के लिए भी खोला जाएगा। योजना के तहत इस बंगले में जल्द ही एक कैफेटेरिया या कैंटीन खोली जाएगी, जहां पारंपरिक भारतीय व्यंजन परोसे जाएंगे। ये कैफेटेरिया आम जनता के लिए खुला रहेगा। वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि ये योजना अंतिम चरण में है। यहाँ पार्किंग स्पेस और वेटिंग हॉल जैसी अन्य सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। फिलहाल इस बंगले की देखरेख के लिए लगभग 10 कर्मचारियों का स्टाफ तैनात है। अधिकारियों और मंत्री यहाँ तय शुल्क का भुगतान करके ठहर सकेंगे, जैसा कि अन्य राज्य अतिथि गृहों में होता है। CBI की जांच के अधीन रही इस संपत्ति को सार्वजनिक उपयोग में लाने का ये निर्णय
विवाद में संपत्ति को उपयोगी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। यहाँ खैर पख्तूनख्वा प्रांत के एक निजी स्कूल में शुक्रवार को बम धमाका हो गया, जिसमें 4 छात्र घायल हो गए। पुलिस के अनुसार ये हादसा तब हुआ जब चौथी कक्षा के एक छात्र को सड़क पर एक खिलौने जैसा देखने वाला बम मिला। छात्र उसे असली खिलौना समझकर क्लासरूम में ले आया और वो जब जमीन पर गिरा तो उसमें विस्फोट हो गया। विस्फोट में घायल हुए छात्रों को तुरंत पेशावर के अस्पताल में ले जाया गया। घटना के बाद सुरक्षा कर्मियों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है ताकि किसी अन्य विस्फोटक उपकरण को निष्क्रिय किया जा सके। अधिकारियों ने चिंता व्यक्त की है कि अफगानिस्तान की सीमा से लगे कबायली इलाके में अक्सर बारूदी सुरंगें और बिना फटे विस्फोटक उपकरण मिलते रहते हैं, जिन्हें बच्चे अक्सर खिलौना समझकर उठा लेते हैं। पिछले साल दिसंबर में भी बाजौर जिले में ऐसी ही घटना हुई थी, जिसमें 4 बच्चों की मौत हो गई थी। अब बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की। यूक्रेन के उत्तरी क्षेत्र सुमी में रूस ने एक और भीषण हवाई हमला किया है, जिसमें कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई है। रूस की ओर से किए गए इस हमले में सुमी क्षेत्र में स्कोडा रेलवे स्टेशन और एक पैसेंजर ट्रेन को निशाना बनाया गया। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने हमले की निर्दयी करार देते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें आग की लपटों में घिरी मुड़े हुए ढांचों वाली एक ट्रेन दिख रही है। ये हमला रूस की उस व्यापक मुहिम का हिस्सा है जिसके तहत वो पिछले 2 महीनों से यूक्रेन के रेलवे और ऊर्जा ढांचे को लगातार निशाना बना रहा है। अधिकारियों के अनुसार हमले के समय ट्रेन में यूक्रेन रेलवे कर्मचारी और यात्री दोनों मौजूद थे और बचाव कर्मी घटनास्थल पर राहत कार्य में जुटे हुए हैं। ये हमला ऐसे समय हुआ है जब रूस ने सर्दियों के करीब आते ही यूक्रेन के एनर्जी स्ट्रक्चर पर हमले तेज कर दिए हैं। सिर्फ एक दिन पहले ही रूस ने यूक्रेन की राज्य गैस और तेल कंपनियां नाफ्टोगेज के ठिकानों पर 35 मिसाइलें और 60 ड्रोन दागे थे, जिससे गैस उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। नाफ्टोगेज के सीईओ सर्जी कोरेस्की के अनुसार ये अब तक की सबसे बड़ी बमबारी थी और इसका कोई सैन्य औचित्य नहीं है। उधर यूक्रेन भी जवाबी कार्रवाई में रूस के भीतर स्थित तेल रिफाइनरियों पर ड्रोन हमले तेज कर रहा है, जिससे रूस के कई इलाकों में ईंधन की कमी हो गई है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।